हरियाणा, राजस्थान और बाकी तमाम जगहों पर भी अब धीरे धीरे इन खिलाड़ियों के बारे में इस प्रकार की बात बन रही है कि ममता बनर्जी बंगाल में कैंडल मार्च निकालती हैं। अखिलेश यादव दुनिया के जो दूसरे अखबार हैं जो खिलाड़ियों के बारे में लिख रहे हैं उसको ट्वीट करके बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार का नुकसान हरियाणा के अलावा बाकी जगहों पे होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सेंगर का मामला हो या टैनी का मामला हो या फिर ये बृजभूषण का मामला हो, इसके मामले में हमेशा लेट क्यों होता है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सोनिया गांधी से पूछताछ का मामला हो या राहुल गांधी से हो या मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का मसला हो या सत्येंद्र जैन को जेल में डालने का मसला हो, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भांजे भतीजे उनको पूछताछ का, मतलब कोई भी किसी भी पद पर आदमी है, ईडी हो सीबीआई हो, उसके जरिए जेल में डालने का या पूछताछ करने के घेरे में लेकर आ जाती है। लेकिन जब इसके नेताओं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखें। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को ये ख़बर जो आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। जो गंद फैलाए रखे हैं ये लोग हमारे देश में, कोई महफूज नहीं रहा, कोई महफूज नहीं रहा। कोई अपने देश के लिए लड़कर अपनी जान निछावर करके जो मेडल हासिल करके हमारे देश के तिरंगे को लहराते हैं और नाम ऊंचा करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं सारे हिंदुस्तानी, हम सारे भारतीय। लेकिन ये भाजपा और बीजेपी के मूत्र पीने वाले, टट्टी खाने वाले, ये कुंडम लुल्ली, ईड्स लुल्ली, आरएसएस के चट्टे, ये बजरंगी केंचुए, इन चीज़ों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए हमारे रेसलरों का तकरीबन कितने महीने से जो चल रहा है जनपद दिल्ली में, उसके बाद फार्मर्स भी आए बीच में, मुसलमानों ने भी आवाज़ उठाई। अब वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हो या यूपी से अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये सारे लोग प्रोटेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सज़ा नहीं मिल पा रही है। उस बीच अभी सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है, एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है, जजमेंट बोल सकते हैं आप लोग, जिस तरीके से दिया है। अभी कोई भी भारत की बेटी, भारत की बहन, अगरचे कोई किसी का बलात्कार करता है या बलात्कारी करने की भी कोशिश करता है तो उसको सीधे सीधे 7 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। अब लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये एक अच्छी खबर तो ज़रूर है, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, इसको जामियामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। अब सारे रोड पे तो निकल रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, इंसाफ के लिए, कानून बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश की कोई बेटी महफूज नहीं है। 6-6, 7-7 साल की बच्ची के साथ बलात्कारी हो रही है। पुलिस के ड्रेस में कांस्टेबलों की जिस तरीके से बच्चे औरतों की जो जंगलों में ले जाके उनके साथ उनका बलात्कार किया जा रहा और ड्रेस को फाड़ा जा रहा और उनकी बोटी अलग की जा रही है। इन सारे चीज़ों को सरकार छुपाने पे लगी हुई है, सरकार दबाने पे लगी हुई है, लेकिन ये करने की वजह मैं बता दूं आप लोगों को, वजह और करने वाले ये भाजपा के बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स है,
इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अभी ये पापी जिसने रेसलर की इज्जत लूटने की कोशिश की, जो उसके जिस्म पे हाथ फेरे, इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की और कुछ पार्ट्स के ऊपर उसने अटैक किया, उस पापी उस दरिंदे को वो करके कितने महीने हो गए अभी सारी दुनिया में थू थू हो रही है, सारी दुनिया में थू थू हो रही है। अगरचे ये सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आते ये जज चंद्रचूड़ साहब, तो अभी इसका कुछ नहीं होता था। अब जैसे ही वो भाग गया, जैसे ही वो छुप गया, गटर में छुपो या भगवा लहंगे में, किस में भी कहीं भी छुपो, अब कड़वा दिखती है बोले तो। अभी तक हम खामोश बैठे हुए थे, ये लोग कुछ नहीं करे, अब हम बोलते हैं तो इनको तकलीफ होती है, यहां तक आके लगता ऐसा बोल दिया बोल के इन्हों करके निकल जाते। इसलिए कहते हुए आता हूं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये बलात्कारी भी करते हैं, ये कत्ल भी करते हैं, ये लूटमार भी करते हैं, ये मॉब लिंचिंग भी करते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते, फिर भी चर्चे नहीं होते। लेकिन इन चीजों के लिए अब हम खामोश हरगिज़ नहीं बैठेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग भी खामोश मत बैठो। आप लोग अगर से कुछ नहीं बोल सकते तो अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करो कि अल्लाह इनको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इनको जमीन बोस करे, अल्लाह इनको ऐसे बीमारियों में मुब्तला करे जो लाइलाज हो। ये खबीस के बच्चे जो अपने आप को इतने बड़े ओहदों पे फाइज रहते हुए इतनी नीच और गिरे भी हरकत करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है सरकार इनकी है, ना इनको कोई कुछ करेगा ना इनको कुछ बोलेगा। लेकिन ये गलत में फहमी में मुब्तला है, ये लोग गलत फहमी में मुब्तला है। इनको बोलते भी है, इनके पिछवाड़ में जो है सो डंडे डाल के हिलाते भी है। अभी इनको मुसल में भी बिठाते हैं। अब खामोश कोई नहीं बैठने वाला है, ना खामोश बैठेंगे। अब इनको हर चीज की सजा मिलेगी, हर चीज की सजा मिलेगी, देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो बहरल हाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इस वक्त सारी दुनिया की नजरें जो प्रोटेस्ट चल रहा और जो जनपद पे जिस तरीके से बैठे हुए उस रेसलर्स को, इस लेडीज रेसलर्स को, जो उनकी इज्जतें लूटी गई, जो उनको बुरी नज़र से देखा गया, एक मेडल लाने के बाद कोई भी अगर चाहे मंत्री बुलाता, चाहे वो सीएम रहो या कोई मंत्री पद पे रहो, एक आस लेके जाती है वो कि उसकी शाबाशगी होगी और उसको कोई अवार्ड से नवाजा जाएगा, कुछ इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये लोग तो चमड़ी के दीवाने हैं, चमड़ी देख ली अगर से ये लोग तो पागल हो जा रहे, क्योंकि ये लोग शादी नहीं करते हैं, ये लोग ये कटले शादी नहीं करते आरएसएस के, ये बस दूसरों की औरतों के ऊपर नजर रखते हैं, दूसरों की औरतों के ऊपर नजर रखते हैं, दूसरों के बेटियों के ऊपर नजर रखते हैं। ना इन्हों आल के है, ना औलाद के है, ना इनको कोई दर्द है, ना कोई माँ को पैदा हुए से भी पता नहीं चल रहा आखिर पैदा किससे हुए, ये लोग किसका टपका है, कौन टपका है, इनको किसकी नस्ल है, कहाँ से आई, वो तक पता नहीं चल रहा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो कानून लागू हो चुका है तकरीबन 90%, समझे, उसके बाद तो मैं समझता हूँ हमारे देश में खासकर रेसलर, लेडीज रेसलर महफूज रहेंगे। और उसके बाद हमारे इन बेटियों, भारत के बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक कानून बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि ये इसके ऊपर भी एक कानून बनाने का फिक्र कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं लोग, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत जल्दी अमल में आएगी ये चीज़। उसके बाद ये लोग कोई बचने वाले नहीं है। अब ये लोग जैसा करेंगे, नजीज हरकतें, वैसी इनको सजा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखना ना भूलिए। बहरल कैफ बड़ी अच्छी खबर है,
और इंशाअल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो में इस ढोंगी सन्यासी चिंदी चोर के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करा, ये आप लोगों को बताया जाएगा इंशाअल्लाह। और अच्छी खबर होगी, क्योंकि अब इन्हों लगभग यात्रा पे जाने वाले इन्हों बचने वाले नहीं है। इनके साथ खतरनाक जो इन्हों प्लान बनाए थे, अब इनके पिछवाड़ा में चले जाएगा वो। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। अस्सलाम वालेकुम।